का पात्र बने नीतीश कुमार इन दिनों किंग मेकर क्यों बनते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कि बिहार के सीएम हैं, लेकिन ये बिहार नहीं बल्कि देश के किंग मेकर के तौर पर आजकल जाने जा रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के परिणाम आए हैं और परिणाम के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेहद ही सबके लिए खास हो गए हैं। नीतीश कुमार जरूरत नहीं जरूरी है, ये बातें इन दिनों सोशल मीडिया पर चलने लगी है। नीतीश कुमार भले ही कितनी बार पलटी मार ले, लेकिन जिनके पाले में जाते हैं वो पाला नीतीश कुमार को स्वीकार करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। नीतीश कुमार कुछ दिन पहले तक मजाक का पात्र बने हुए थे, लेकिन 24 रिजल्ट के बाद नीतीश कुमार हर किसी के लिए अब जरूरी होते हुए नजर आ रहे हैं। इन दिनों एनडीए के बैठक होने वाले हैं। आज एनडीए के बैठक होंगे। इसमें नीतीश कुमार पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं, लेकिन सवाल ये उठाया जा रहा है, सोशल मीडिया पर मीम्स लगातार बनते जा रहे हैं कि आखिरकार नीतीश कुमार किंग मेकर कैसे बनते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ वर्ष पूर्व बिहार की सड़कों पर पोस्टर लगाए गए थे, नीतीश सबके हैं। तब ये चर्चा आम हुई कि आखिर नीतीश क्यों दावा कर रहे हैं कि वे सबके हैं। बाद में अलग अलग गठबंधनों ने नीतीश के सहर्ष को स्वीकार गए। भले प्रतिद्वंदी उन्हें लेकर तीखे बयान देते हो, लेकिन दोनों हाथ खोलकर उन्हें गले लगाने को तैयार रहता है। 24 के लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद नीतीश कुमार एक बार फिर से नीतीश सबके हैं चरितार्थ कर रहे हैं। एक बार फिर सीएम नीतीश किंग मेकर के रूप में उभर रहे हैं। केंद्र में बीजेपी को सरकार बनाने में चंद्रबाबू नायडू के साथ साथ सीएम नीतीश की भी अहम भूमिका होगी। इसके कारण एक बार फिर से नीतीश के पलट जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। नीतीश के पलटी मारने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। ज्ञात होगा कि कुछ महीने पहले जब नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल थे तो बीजेपी के नेताओं द्वारा उनकी पार्टी के राजद में विलय होने की कयास लगाए जा रहे थे। सीएम नीतीश तब अपने बयानों को लेकर भी देश भर में काफी आलोचना का शिकार हुए थे। वहीं जनवरी 2024 में सीएम ने गठबंधन से नाता तोड़कर बीजेपी में शामिल होने का फैसला ले लिया, जिसके बाद राजद द्वारा सीएम की पार्टी को लेकर कई आरोप लगाए गए। कुछ दिन के बाद ऐसा माना जाने लगा कि सीएम नीतीश कुमार की प्रासंगिकता लगभग खत्म हो चुकी है। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद सीएम नीतीश की पार्टी जदयू का कोई खास मोल बिहार की राजनीति में नहीं रह जाएगा। लेकिन लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद सीएम नीतीश किंग मेकर बनकर उभर गए। लेकिन किंग मेकर बनने से पहले सीएम नीतीश की काफी आलोचना भी उन्हें अपनी झेलनी पड़ी। दरअसल कुछ दिन पहले सीएम नीतीश कुमार ने कुछ ऐसी बातें कही थी जिसके बाद उनके स्वतंत्र रूप से उनके अस्तित्व पर सवाल उठने लगे थे। जमीन पर उनका और उनकी पार्टी का कोई कैडर नहीं होगा। वहीं दूसरी ओर संयोगवश केवल पार्टी पलटी मार मार कर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन रहे थे। ऐसे खिलाड़ी हैं जो किसी ना किसी के कंधे पर बैठकर बड़े नेता बनते हैं, उनका खुद का कोई कद नहीं है। इंडिया गठबंधन के लिए पहल करने वाले नीतीश कुमार ही सबसे पहले थे। अलग अलग पार्टियों के साथ संयोजक बनाने वाले पहले नीतीश कुमार थे। लालू यादव के साथ भाईचारा निभाने वाले भी नीतीश कुमार थे। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पाला बदलने वाले और एनडीए से मिलने वाले भी नीतीश कुमार ही थे। पूरे देश में किरकिरी हुई, पलटी कुमार के नाम से मशहूर हो गए। बिहार एक बार फिर राजनीतिक सरगर्मियों के कारण सुर्खियों में आ गया। नीतीश कुमार पूरे देश के लिए मजाक का पात्र बन गए। इसके साथ साथ पूरे देश में बिहार को लेकर कुछ ऐसे माहौल बनाए गए, इस राज का कुछ नहीं हो सकता। नीतीश कुमार जो इस बात का श्रेय लेते के कारण बिहार की जो जंगल राज की छवि थी उसमें बदलाव हुआ है। दरअसल आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार में रोड शो करने आए तो नीतीश कुमार के हाथ में कमल जब देखा तो विपक्ष ने उन पर निशाना साधा। विपक्ष ने ये कहा कि नीतीश कुमार के अस्तित्व को आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करने आए और नीतीश कुमार के हाथ में कमल थमा दिए। नीतीश कुमार के फेस एक्सप्रेशन को लेकर भी लगातार चर्चाएं होने लगी। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में जो जदयू के प्रदर्शन को देखा गया, रिजल्ट जो कल निकलकर सामने आए, उसके बाद ये साफ साफ क्लियर हो गया कि नीतीश कुमार जरूरत नहीं जरूरी है और ये एक दो नहीं बल्कि हर किसी के लिए जरूरी है। फिलहाल